एक बात बताइए सौरभ जी, जिस तरह से जीविका का काम हुआ, नो डाउट कि जीविका का काम सही था, लेकिन बाद में आगे चल करके सिर्फ महिलाओं का शोषण हुआ जीविका के जरिए। ये अब आप बताइए क्या सौरभ जी, आप 15 शोषण कैसे हुआ? मधु जी शोषण कैसे हुआ? अच्छा ये बताइए, आज जीविका दीदी की, मधु जी ये डबल स्टैंडर्ड तो नहीं चलेगा। एक महिला को 1500 रुपया दिया जा रहा है, उसमें भी मानदेय घटा दिया जा रहा है, आवाज उठाने को उन्हें नौकरी से निकाल दिया। चलिए किशोर जी जवाब दीजिए। में बैठ कर नहीं होगा। ठीक है मधु जी जवाब ले लेते हैं। किशोर जी जवाब दीजिए। मैं सुन लिया आपकी बात। देखिए, पहले तो आप शराबबंदी की बात कर रही थी। आप ही की पार्टी शराब की कंपनियों से सरकार में रहते हुए 46 करोड़ 64 लाख रुपया का चंदा लिया इलेक्ट्रोल बॉन्ड की तहत, वो भी सारे की सारी शराब कंपनी से। इसका जवाब आप नहीं देंगे, हम हर बार पूछेंगे। जब भी शराबबंदी की आप बात करेंगे, कंपनी का जो चंदा लेने वाले लोग का आपका मुंह से शोभा नहीं देता है। नहीं, आप सीएम रहते हैं। किशोर जी जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। बोलिए। हाँ, समझ में आया? इनका सवाल है, इनका सवाल कि आपको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? इनका सवाल ये है किशोर जी, इनका सवाल ये, मधु जी एक मिनट, मधु जी एक मिनट, किशोर जी इनका सवाल ये है कि आज जीविका दीदी के साथ केवल शोषण हो रहा है, उनका हरासमेंट हो रहा है, उनको पैसे के नाम पर महज कुछ पैसे दिए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास नेशनल इंडेक्स है जो जीविका के दीदियों का एसडीजी यानी सतत विकास अध्ययन के तहत जो रैंकिंग की गई है, उसमें बिहार टॉप कर रहा है। अब आप मधु जी एक करके बोलिए। मधु जी ऐसे मत बोलिए। अगर वो जवाब दे रहे हैं तो जवाब सुन लीजिए, उसके बाद आपको अगर कुछ कहना हो तो उसके बाद बोलिएगा। आप जो बात कर रही हैं वो साहित्यिक बात कर रही हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं डाटा के साथ। सतत विकास अध्ययन जो किया गया है भारत सरकार का, उसमें बिहार के जीविका दीदियों का रैंकिंग नंबर 1 है। मैं वेबसाइट बता देता हूँ भारत सरकार का, आप जाके वेरीफाई कर लें। आप किस शोषण की बात कर रही है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आप मुझे बताइए शोषण का क्या स्वरूप है, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन शोषण वगैरह वगैरह की बात करके आप वेग में बात कर रही हैं। आप स्पष्ट तौर पर पूछिए क्या शोषण, कैसा शोषण? अगर उनका रैंकिंग सदर, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप क्या 1500 रुपये महीने में काम करेंगे? अगर आप बोलते हैं कि आप अपनी बात सिर्फ इतना से बता दीजिए, 1500 रुपया किस चीज में 1500 रुपया मिल रहा है? एक मिनट, महिलाओं का वही है, 1500 रुपये में महिलाएं पैसा जमा करे, घर का काम करे, बाहर का काम करे। नहीं 1500 किसको मिल रहा है मधु जी? 1500 किसको मिल रहा है? किसकी सैलरी 1500 है? किसकी 1500 बताइए? सीएम दीदी का कितना सैलरी आप बताइएगा? इनका सीएम दीदी का जो जा करके सब जगह काम करती हैं, समूह बनाती है, सैलरी कितना उनका बताइएगा? मैडम वो एसएसजी है। एसएसजी का मतलब समझ रही हैं? अपनी पैसा जमा करते हैं, एसएसजी का मतलब आप समझ रही हैं? इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्या आपको पता है? एक मिनट मधु जी, जब आपने सवाल किया है तो रुक जाइए, जवाब ले लीजिए। किशोर जी, स्वयं सहायता समूह का मतलब आप समझ रही हैं? वो सहायता दिया जा रहा है और उसको फाइनेंशियल मदद दिया जाता है ताकि वो रोजगार कर सके, वो व्यापार कर सके। उनको वेतनमान नहीं दिया जाता है। आप पहले इस भ्रम से निकलिए कि जीविका के किसी भी दीदी को वेतन मिलता है। आप जाके पता कीजिए। एसएसजी का मतलब क्या होता है बता दीजिए, हम लोग भी जान लें आपसे। जो समूह चलाती हैं उनको सैलरी मिलता है ना? नहीं, सैलरी नहीं मिलता है। नहीं, सहायता राशि, उनकी बात कर सहायता राशि मानदेय और सहायता होते हैं, जो पैसा जमा करती हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन उसमें लगातार जो है सब लोग जो काम करते हैं, जिनको नौकरी है, जो सैलरी पे है, उनको सैलरी मिलता है। भाई साहब पता कर लीजिए आप। मैडम उसको कम्युनिटी को कर रहे हैं, जो पैसा जमा करती हैं, जो समूह मैडम उसको समूह चलाती है, वो जॉब ही करती है, उनको गवर्नमेंट से सैलरी मिलता है। उसको कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। और उसका वेतन 1500 नहीं है। अभी मैं आपको डेटा भेज दूंगा, आप इस भ्रम में मत रहिए। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर कितना है किशोर जी, बता दीजिए उनको कितना। मैं अभी बता दे रहा हूँ। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का इनिशियली सैलरी 7000 रुपया था, अभी बढ़ के 10,000 के आसपास हो गया है। और मैं बता रहा हूँ
क्या? वही तो मैं बोल रही हूँ ना, सबूत दिखा दीजिए कि कितना। अच्छा किशोर जी, एक मिनट, एक मिनट, मधु जी एक मिनट, किशोर जी उस पर हम लोग आएंगे। आप ये बताइए किशोर जी, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2500 रुपया महिलाओं को दिएंगे अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो? बिल्कुल, कारण महिला वोट बैंक जो है वो नीतीश कुमार के पाले में मतलब हमेशा माना जाता है। अगर हम 2005 2010 के बाद की बात करें और उसके बाद जब से शराबबंदी हुआ है तब से तो ये माना जाता है कि इनका जो वोट बैंक है महिलाओं का वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। तो लगता है कि तेजस्वी यादव के इस ऐलान से उसमें सेंधमारी हो सकती है। बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपने किया है और बहुत जिम्मेदार चैनल पे मैं इसका जवाब दे रहा हूँ कि ये योजना पूरी तरह से फर्जी है। इन्होंने झारखंड का नकल किया है, लेकिन झारखंड की जो आर्थिक क्षमता है, आर्थिक स्थिति है झारखंड की, वहाँ जो बेनिफिशरीज का टारगेट डिसाइडेड है, उससे इतर बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, बिहार की महिलाओं को बेवकूफ बनाने के लिए आरजेडी ने बहुत मतलब ही आपको लगता है कि ये केवल ऐलान है, इसको ग्राउंड पर कभी उतारा नहीं जाएगा? बिल्कुल, इसको मैं तार्किक तरीके से बता रहा हूँ। जैसे इन्होंने एक नहीं, वो मैं समझ गया, आप पैसे की बात करेंगे, बजट की बात करेंगे। सरोज जी ये बताइए मुझे, आपको भी ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव पूरे राज्य में घूम घूम कर झूठ बोल रहे हैं? जब